सभी भाइयों को जय जिनेंद्र। मैं भरत जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेपुरी दिगंबर जैन समाज, संयोजक पंच कल्याणक समिति, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे राधेपुरी समाज में 27 जनवरी से 2 फरवरी तक के लिए पंच कल्याणक हो रहा है। पूरी समाज में बहुत हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। आचार्य सुर सागर महाराज और मुनि श्री हनुमान सागर महाराज जी के सानिध्य में ये पंच कल्याणक गीता बाल भारती स्कूल के प्रांगण में अयोध्या नगरी में बनाया जा रहा है, जिसमें पंडित नरेश जी कांसल हमारे प्रतिष्ठाचार्य हैं और उनका साथ देने के लिए डॉक्टर श्रेयांश जी बड़ौत वाले और अशोक शास्त्री दिल्ली वालों भी उनके साथ हमारे पंच कल्याणक में सहभागी हैं। मैं राधेपुरी कमेटी की ओर से, राधेपुरी पंच कल्याणक समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सभी के सहयोग से, पूरे जमुना पार और पूरी दिल्ली के सहयोग से हमारे पंच कल्याणक अभूतपूर्व बना है। इसकी छटा देखने वाली थी, चाहे वो गर्भ कल्याणक हो, चाहे वो जन्म कल्याणक हो, चाहे वो मोक्ष कल्याणक हो, सभी कार्यक्रम अभूतपूर्व हुए हैं। मैं दोबारा से आपको अपनी कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंच कल्याणक को भव्य बनाने में नमोकार चैनल का बहुत सहयोग रहा। इनकी पूरी टीम, इनके लीडर हमारे साथ सुबह से रात तक पूरे तन मन से लगे रहे। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, इनकी पूरी टीम ने हमारा बहुत सुंदर साथ दिया, हमारी अच्छी कवरेज करी और आप लोगों तक हमें पहुंचने का समय दिया, मौका दिया। मैं नमोकार चैनल का भी अपनी राधेपुरी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो मोह माया माने मसर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिने से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। भगवान महावीर को भाव वंदन करता हूँ। मैं सुरेंद्र कुमार जैन मिंटू राधेपुरी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का मंच संचालन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह पंच कल्याणक भारत देश की धरा, उसकी राजधानी दिल्ली के महानगर राधेपुरी दिल्ली के अंदर 27 जनवरी 2023 से लेकर 1 फरवरी 2023 तक पूज्य गुरुदेव श्री श्रुत सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज व क्षुल्लक श्री अविरल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में नेतृत्व में आयोजित हो रहा है। बंधुओं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव क्या है? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है पाषाण को भगवान बनाने की विधि। 5 कल्याणकों के माध्यम से हम सभी भगवान के इस पंच कल्याणक का लाभ लेते हैं। प्रथम दिन जन्म कल्याणक आयोजित होता है। भगवान की माता 16 सपने देखती है। उन सपनों का फल अपने पति नाभि राय से पूछती है और नाभि राय उनको यही बताता है कि हे माता मरु देवी, अब आपकी कुक्षी से 3 लोक के नाथ भगवान आदिनाथ का जन्म होने वाला है, जो पूरे संसार में सबके हितोपदेश का ज्ञान देगा और सबकी रक्षा करेगा। जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव होंगे। ऐसी उस सपनों के बारे में उनका मर्म नाभि राय अपनी धर्मपत्नी मरु देवी को बताता है। आगे चलते हैं तो फिर जन्म कल्याणक का दृश्य होता है। इंद्रों का सिंहासन कंपायमान होता है। स्वर्गलोक से इंद्रगण अयोध्या नगरी के अंदर पधारते हैं, ऐरावत हाथी लेकर आते हैं
और अपने पूरे परिकर को लेकर 100 धर्मेंद्र बालक आदि कुमार को ऐरावत पर सवार करके पांडुक शिला पर ले जाकर 1008 कलशों से नमन करते हैं। 1008 कलशों से नमन करने के पश्चात 100 धर्मेंद्र भगवान के जन्म कल्याण की भक्ति के अंदर इतना झूम जाता है कि वह भूल जाता है कि 100 धर्मेंद्र है और वह तांडव नृत्य करने लगता है, अपने अनेकों रूप धारण करता है। ऐसे तप कल्याणक का अवसर होता है। भगवान आदिनाथ जो इस समय बालक की अवस्था में हैं, अब वह महाराज हो गए हैं, युवा हो गए हैं, उनका विवाह भी हो गया है और विवाह होने के पश्चात उनके 2 रानियां आती है, नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा से उनको 101 पुत्र और 2 पुत्रियों की प्राप्ति होती है। जब तप कल्याणक होता है, नीलांजना आकर वहाँ पर नृत्य करती है और नीलांजना की मृत्यु को देखकर महाराजा आदिनाथ के मन में वैराग्य आ जाता है कि यह संसार तो असार है, इस संसार में मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, और वह इस राज्य को त्याग कर महामुनि बन जाते हैं। अगला दिन होता है ज्ञान कल्याणक। ज्ञान कल्याणक के अंदर उनकी आहारचर्या होती है, उनकी दिव्य देशना खिरती है, उनका समोशरण लगता है और समोशरण के पश्चात वह उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और अगले दिन सुबह मोक्ष कल्याणक के रूप में वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष का अर्थ इतना सा ही है कि वह जन्म और मृत्यु को जीतकर इससे परे हो जाते हैं और मोक्ष महल में जाकर विराजमान हो जाते हैं। बंधुओं, यह पंचकल्याणक एक ऐसी प्रतिष्ठा है जिसके अंदर 5 दिन के अंदर वह पाषाण तो भगवान बन जाता है, लेकिन हम 5 दिन में क्या करते हैं हम यह नहीं जानना चाहते। आयोजन में हम प्रयोजन को भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, क्या हमें करना है, हमारा स्वरूप क्या है, हमें यह नरभव क्यों मिला, हमें यह जन्म कर्म क्यों मिला। हमारे इस राधेपुरी के अंदर बहुत ही सुंदर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित हो रहे हैं। प्रतिदिन हजारों व्यक्ति इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हमारे प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय पंडित श्री नरेश जैन जी कांसल हस्तिनापुर का लाभ तो उनके मंत्रों के द्वारा हमें मिल ही रहा है। इस पंचकल्याणक के प्रमुख मार्गदर्शक व्याख्यान वाचस्पति डॉक्टर श्री श्रेयांश कुमार जी जैन बड़ौत का हमें इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उन्हीं के साथ साथ जो हमारे सह प्रतिष्ठाचार्य हैं, हमारे दिल्ली नगर की शान आदरणीय श्री अशोक जी शास्त्री धीरज, उनके पावन नेतृत्व में हमारे ये सह प्रतिष्ठाचार्य का कार्य उन्होंने संभाला हुआ है। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, और रात्रि में अपार भीड़, जिस समय भी देखो पंडाल फुल ही रहता है। मान जैसे लगता है कि स्वर्गों से सारे इंद्र उतरकर इस दिल्ली महानगर के राधेपुरी में पधार गए हों, और जिनका मन अपने स्वर्गों में जाने को नहीं करता है, बस वह तो इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वह सारी क्रियाएं देखने के लिए आतुर रहते हैं। आज हम सभी गुरुदेव श्री सुर सागर जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपना नेतृत्व हमें दिया, अपना सानिध्य हमें दिया, और जो आज सूर्य मंत्र के माध्यम से उस पाषाण को भगवान बना देंगे, जो मोक्ष कल्याण के बाद यानी 1 फरवरी 2023 से वो तो पूजनीय हो जाएंगे, लेकिन हम अपने जीवन में क्या धारण कर सकते हैं यह हमें जानना होगा, यह हमें सोचना होगा। वास्तव में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एक ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे देखने लायक है, हमें देखनी चाहिए और हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे यहाँ गोद भराई की रस्म हुई, जिसके अंदर अपार समूह था, अपार भीड़, जिसको वास्तव में देखते ही बनती थी। जन्म कल्याणक महोत्सव तो वास्तव में देखने लायक था, अपार भीड़। और उस दिन तो एक चमत्कार हमारे राधेपुरी के अंदर और हुआ। इधर 100 धर्मेंद्र भगवान बालक आदि कुमार को ऐरावत पर सवार करके पांडुक शिला की ओर ले जाने वाला था, उधर से इंद्र देवताओं ने आकाश मार्ग से आकर वहाँ पर
वर्षा की और वह पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी 100 धर्मेंद्र से पहले आकाश मार्ग से आकर देवताओं ने वह जिनाभिषेक किया। ये वास्तव में एक चमत्कार है। वास्तव में मैं नमोकार चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस पूरे पंचकल्याणक को कवरेज किया और यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे देश में पहुंचाया। मैं नमोकार चैनल को बधाई देता हूं और अब मैं सुरेंद्र कुमार जैन मिंटू, मंच संचालक, आप सभी को भी बधाई देता हूं, जो लोग इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारे देखने के लिए, जो लोग इसमें सम्मिलित हुए। मैं राधेपुरी की पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जो इसके संयोजक है आदरणीय श्री राकेश जी पुष्प, हमारे कार्याध्यक्ष भाई भरत जी जैन और हमारे श्री राकेश जी पद्मावती, हमारे इन तीनों का तो बहुत ही योगदान इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में रहा है। ऐसा लगता है देखने में कि जब हम सुबह आते हैं तो ये तीनों व्यक्ति यहीं मिलते हैं और जब हम रात को जाते हैं तो हम इन्हें यहीं छोड़कर जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे राकेश जी पुष्प और हमारे भरत भाई और हमारे राकेश पद्मावती जी शायद इन जो 6 दिन का कार्यक्रम है इन्होंने अपना घर नहीं देखा होगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सभी को। हमारे जैन युवा संगठन जो इसके अध्यक्ष भाई नितिन जी के द्वारा पूरी कमेटी भोजन व्यवस्था को संभाले हुए है और जिन्होंने जन्म कल्याणक के अवसर पर यहाँ पर लड्डू वितरित किए भगवान के जन्म कल्याणक पर खुश होकर, मैं इस जैन युवा संगठन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और महिला मंडल राधेपुरी जो पूरी आहारचर्या इत्यादि यहाँ पर पूरा कार्य संभाले हुई है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और नमोकार चैनल का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आकर इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया और पूरे देश में पहुँचाने का बीड़ा उठाया। बहुत बहुत बधाई। मैं सुरेंद्र कुमार जैन मिंटू, मंच संचालक, रामनगर, सादरा।